नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ विद राहुल सर। अगर आप क्लास 9th, 8th, 10th क्लास में मैथ में 90% प्लस लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9 का हम अध्याय फर्स्ट नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को लेकर चलेंगे। उसमें से हम देखेंगे, संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा नंबर संख्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होता है नेचुरल नंबर। इसको प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसका पहला का लेटर n ले लेते हैं। इसको प्रतीक बोल दो, ये बोल दो कि इसको किस नाम से प्रकट करते हैं, तो इसको n से करते हैं। देखो क्या होता है कि हमारी संख्याएं तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ये चला जाएगा अनंत तक। तो 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, सभी क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। दूसरा नंबर हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसको बोलते हैं होल नंबर। अब जैसे हम इसको नेचुरल नंबर में इसका फर्स्ट लेटर हमारा क्या था? n। तो इसको हम n इसका प्रतीक ले लिए, प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं। ठीक उसी तरह हमारा पूर्ण संख्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो इसका जो हमारा इसका फर्स्ट लेटर है क्या है? w। तो हम पूर्ण संख्या को w से प्रकट करेंगे। तो मान लो इसको क्या बोलेंगे? प्रतीक। तो ये हमारा हो जाएगा w। इसको हम w से प्रकट करते हैं। और अभी जैसे क्या हुआ कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 से। 1 से स्टार्ट होने वाली से क्या क्या कहलाती? प्राकृतिक संख्याएं। फिर पूर्ण संख्याएं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अभी हमारी संख्याएं कैसी थी? पूर्ण नहीं थी, अपूर्ण थी। पूर्ण नहीं थी। अब हमको पूर्ण कैसे होगा? हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो लिख लेंगे। अब 10 कैसे बनाएंगे? तो क्या करेंगे? 0 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये भी अनंत तक। मतलब 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब हमारी संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। तीसरे नंबर में हमारा आता है, हम प्राकृतिक संख्या पढ़ सके और पूर्ण संख्या पढ़ सके। यानी कि जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसके प्रतीक क्या है? यानी मतलब n से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? प्राकृतिक संख्या को। और पूर्ण संख्या होल नंबर w से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से लेकर क्या होता है? 0 से अनंत तक की संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। p/q के रूप में लिख सके तो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। तो जो एक p है, हम जब परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे तो q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि p/q में लिखेंगे, हम p/q के रूप में लिखेंगे तो q का मान हमें कभी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगी? हमारी प्राकृतिक संख्या। मान जैसे हम लिख देते हैं 3/4, ये कैसे प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हम इसको 3/0 नहीं लिख सकते। क्यों? का मान कभी 0 नहीं होगा, क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां q बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है।
क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर समझ में आ जाए जिससे p बटे q के रूप में लिखेंगे, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान कभी 0 नहीं होगा तो हमारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। संख्या का जो भागफल आ रहा है तो कुछ समय बाद, एक संख्या बाद, दो संख्या बाद, तीन संख्या बाद, उसकी जब पुनरावृत्ति होने लगती है, क्या होने लगती है? पुनरावृत्ति। जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिए, कोई भी संख्या ले लिए, और जब उस संख्या में जो उसका भागफल आ रहा है, जब उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है, तब वो अशांत दशमलव प्रसार आ जाता है। और जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, उसका भागफल पूरा आ जाता है और शेषफल 0 आ जाता है, उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कोई हम संख्या ले लिए, और जब कोई हम संख्या लेके फिर से यही संख्या की हमारी पुनरावृत्ति होने लगी फिर से। अब जब हमारी इस संख्या की फिर से पुनरावृत्ति होने लगी तो ये कैसे आएगा? अशांत दशमलव प्रसार। ये कैसे होगा? अशांत दशमलव प्रसार। फिर इसमें हम ये जैसे मान लीजिए कि 83 50 का क्या हो रहा है? फिर से पुनरावृत्ति हो रहा है ऐसे, और एक बार दो बार। जब पुनरावृत्ति हो रहा है तो इसको ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। जब ये हम बार लगा दिए तो इसका मतलब ये है कि अब यही सेम संख्या आगे आने वाली है, इसके यही सेम संख्या फिर से पुनरावृत्ति होने वाले हैं। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एक लाइन खींच देते हैं जिसे बार बोलते हैं। इसी संख्या की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है तो क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। किसी संख्या में भाग देंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, 335 ले लिए, इसमें 3 का भाग दे दिए, तो 3 एकम 3, ये 0 आ गया, फिर 3 हुआ तो 3 एकम 3, फिर 0 5, 3 एकम 3। अब ये 2 बचा यहाँ, तो अब यहाँ जब दशमलव लगा दिए तो ये कितना आ गया? 20। तो यहाँ से कर लेते हैं, तो 20 18, फिर 2, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर 18, फिर 2। अब ये 6 आएगा, तो इसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है 6 की। तो इसका हम ये कैसा है? हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे कि 111.6 के ऊपर बार लगा देंगे। अब हमारा 6 की क्या होने लगी है? पुनरावृत्ति होने लगी। 6 हमारा बार बार आने लगा है। अब हमारा शेष पर 0 नहीं आएगा, हमारी 6 की पुनरावृत्ति। और ये तो कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार। और जब हम शांत दशमलव प्रसार करेंगे तो उसका शेषफल 0 आ जाएगा, उसके भागफल सीमित होंगे। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार के भागफल सीमित नहीं होते। और ये क्या होता है? इसकी मतलब कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या की 2 अंक की 3 अंक की, फिर पुनरावृत्ति होने लगती है और वो पुनरावृत्ति बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो जैसे किसी संख्या है, जैसे मान लीजिए 6 और 6 के ऊपर बार लग गया, तो इसका मतलब ये है कि अब ये आगे 6 आगे 6 आएगा, इसके 6 की पुनरावृत्ति होगी। तो अब हम प्रश्नावली 1.5 लेते चलेंगे। इसमें हमें पता करना है कि संख्या परिमेय है कि नहीं है। जैसे मान लिया प्रश्नावली 1.5 है, तो इसमें हमको कुछ क्वेश्चन हमको पता करना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो 2 माइनस करनी 5, पहला क्वेश्चन क्या है? 2 माइनस करनी 5। तो इसमें हम ना किसी का भाग कर सकते हैं गुणा, ये संख्या सेम इसी तरह रहेगा, ये घटेगा नहीं तो ये एक आ जाएगा। मतलब कि हमें परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? हम परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या है? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे हम p बटे q के रूप में नहीं बना पा रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। क्या है? अब दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 3 प्लस करनी 23 माइनस 23 करनी 23। तो क्या करेंगे हम कि अब हमें ये करनी 23 प्लस का हुआ और ये करनी 23 माइनस का हुआ, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस करनी 23 और माइनस करनी 23। तो ये प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। मतलब कि ये जो हमारी संख्या है ये क्या है? परिमेय संख्या है।
हम इसको अब इसको हम बोलेंगे कैसे, हम परिमेय संख्या बोलते हैं तो हम इसे p बटे q के रूप में बना सकते हैं, 3 बटे a लिख सकते हैं, 3 बटे a लिख सकते हैं तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 3 बटे q के रूप में मिल जाएगी। मतलब ये हमारा जो संख्या है 3 प्लस कैंडी 3 माइनस कैंडी 3, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2 बटे कैंडी 7 बटे 7 कैंडी 7, 2 बटे 7 कैंडी 7 बटे कैंडी 7। अब इसको हमें पता करना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। आप लोग जल्दी से बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, इसको कमेंट करिए, बताइए तुरंत। ये 2 बटे कैंडी 7 बटे 7 बटे कैंडी 7, बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, बताइए। हाँ, तो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। 2 बटे कैंडी 7, तो कैंडी 7 से कैंडी 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बटे 7 बचेगा। और 2 बटे 7 कैसे लिखा है, p बटे q के रूप में, क्या ये आता है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये है। कैंडी 7 से कैंडी 7 कट जाएगा और 2 बटे 7 बचेगा, तो 2 बटे 7 परिमेय संख्या है। क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब हम इन व्यंजकों को हल कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो ये मान लिए है ना, ठीक, तो इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ करना होगा, फिर इस कैंडी 3 का गुणा इन दोनों के साथ करना है, मतलब कि इन दोनों को अलग अलग इसके साथ गुणा करना है। तो आप देखिए 3 का गुणा कर लीजिए, 2 प्लस कैंडी 2 में, इसके बाद प्लस है बीच में, फिर कैंडी 3 का गुणा 2 प्लस रूट 2 में करेंगे, आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, तो ये रूट 2 है और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, ये रूट 3 है और ये 2 प्लस है, तो क्या हो जाएगा रूट 2 रूट 3 प्लस और रूट 2 और रूट 3, तो क्या हो जाएगा रूट 6। अब जो कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ये आंसर, इसमें से हम देखेंगे कोई नहीं कट रहा है तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह आपको हल करना है, समझ में आया। अगला है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब हमको इसको हल करना है, किससे किससे बन जाएगा, तो हम जैसे अभी क्या बताएं कि हमको कैसे करना है, तो इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ करना, फिर रूट 3 का गुणा इन दोनों के साथ करना है, तो करते हैं, तो आ जाएगा ये 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3, फिर इस प्लस रूट 3 का गुणा इन दोनों के साथ, 3 माइनस रूट 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे गुणा, तो 3 त्रिकाई 9 और ये 3 रूट 3 है और ये 3, तो 3 रूट 3। अब ये हमारा माइनस है, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखना, हमें यहाँ क्या करना है, हमें बीच में माइनस रखना है, फिर प्लस और ये भी आ जाएगा, तो 2 रूट 3 आ जाए, 3 रूट 3 आ जाएगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो रूट 3 और रूट 3 क्या हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसमें से जो कट रहा है तो उसको काट दो, और नहीं कट रहा है तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बताओ, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्या कट रहा है, बहुत सही, क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो हमारा क्या बचेगा 9 माइनस रूट 6, ये हमारा क्या होगा आंसर। उदाहरण अब तो अभी हमारे पास 2 थे, तो 2 में से 1 का गुना करना पड़ता था, 2 व्यंजक थे, अब हमारे पास सिर्फ 1 है, तो कैसे करेंगे, क्या ध्यान देना है, इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर,
क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना। तो इसको हम 2 बार लिख देते हैं, कड़ी 5 प्लस कड़ी 2 और कड़ी 5 प्लस कड़ी 2। अब उसी तरह हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो इस कड़ी 5 का गुणा, पहले कड़ी 5 लिखो, ये वाला यहाँ उतारो, इसके बाद इसको फिर से यहाँ लिखो, तो √5 प्लस √2। अब ये बीच में देखना क्या है, इसमें देखना है, ये बीच में हमारे पास क्या है, प्लस है, इससे हमें प्लस माइनस से क्या मतलब है यहाँ, लेकिन हमको यहाँ कैसे लिखना है, तो यहाँ प्लस है, फिर ये 2√2 है, फिर से उसको लिख दो √5 प्लस √2, ये हो गया। अब गुणा करो, तो √5 और √5 का गुणा क्या होगा, √10 प्लस क्या हो जाएगा, √5 और √2, तो रूट ये भी सॉरी ये √25 होगा और ये √10 होगा, प्लस ये √10 और प्लस क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, रूट आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 और 10 35 रूट क्या हो गया, 49। आंसर कितना आएगा, 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो 7। हमारा आंसर क्या आ गया, 7। बताओ समझ में आया। हमारा चौथा नंबर क्या है, कड़ी 5 माइनस कड़ी 2 और कड़ी 5 प्लस कड़ी 2। ये हमारा चौथा और अंतिम हल करना है, ठीक, समझ में आ रहा है। ये तो आप लोग कर सकते हैं, इसको आप SW दे देते हैं, ये लो आप लोग इसको करके हमें बताएंगे। कड़ी 5 माइनस कड़ी 2, कड़ी 5 प्लस कड़ी 2, इसको आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग करके बताएंगे। क्या करना है, पहले कड़ी 5 लिख लेना है, फिर कड़ी 5 प्लस कड़ी 2 दोनों में गुणा कर देना है, फिर बीच में हम क्या करते थे प्लस, लेकिन अब क्या करना है माइनस, फिर कड़ी 2 का गुणा करके आप लोग लगा लेंगे। इसको कर लेना है।